बांदा जेल में जहां मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, ना सिर्फ उस बुंदेलखंड के इलाके में बल्कि पूर्वांचल के इलाके में इसका इंप्लीकेशन है। इसका इंप्लीकेशन यूपी के तमाम अन्य हिस्सों में है और इसलिए इंप्लीकेशन ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये चुनाव का समय है, बहुत ही सेंसिटिव समय है ये, और उस समय ये जानकारी आई है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरी जानकारी में पूरे यूपी में इस समय हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जितने भी जो पुलिस कप्तान हैं उन सबको अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। सेंसिटिव इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और जो सुरक्षा व्यवस्था है खासतौर पर बांदा में विशेष तौर पर मुस्तैद कर दी गई। एक बात मैं आपको और जानकारी दे दूं कि मुख्तार अंसारी के परिवार के अलावा और किसी की अभी वहां पर एंट्री नहीं हो सकती, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। जो उच्चाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का पहलू है उसको जरा उसको सेंसिटिव होने से बचाया जाए। पूजा, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और अभिषेक, हो सकता है कि ये भी वजह हो कि ये जो सामने आया है, जो सुनाया गया है, ये जो कि मौत हो गई है मुख्तार अंसारी की, इसमें देरी की गई हो कि अभी वहां पर सबसे पहले जो कानूनी व्यवस्था है उसको मेंटेन किया जाना हो, और ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा थोड़ी लेट हुई हो। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक चीज़ है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि बाकायदा तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। उसके मद्देनज़र वजह ये है कि इसके इम्प्लीकेशन जो हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े इम्प्लीकेशन है इसके, और इम्प्लीकेशन खास तौर पर पूर्वांचल में बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि जो परिवार का आरोप है, देखिए वो कितना सेंसिटिव आरोप है। अभी उमर से मेरी बात हो रही थी, उमर ये कह रहे थे कि उनको मुख्तार अंसारी ने बताया अफजाल अंसारी को कि उनको जहर दिया गया है। इसके अलावा जब उनकी आज 3:30 बजे बातचीत हुई है उमर की मुख्तार अंसारी से, तो उनका ये कहना है कि मुख्तार अंसारी ने उनसे ये बात कही कि उनको जहर दिया गया है। तो ये जो आरोप हैं ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव आरोप हैं और इसीलिए इसीलिए पूरी इस बात की कवायद की जा रही है कि किसी भी सूरत में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कोई भी गफलत ना होने पाए। मेरी जानकारी ये भी है कि सभी कप्तानों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है कि किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि देखिए कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे कि अतीक का केस हुआ है। अतीक के केस होने के बाद भी यूपी में काफ़ी हाई अलर्ट और सेंसिटिव सिचुएशन हो गई थी। उसके बाद अब मुख्तार अंसारी का केस हुआ है, तो सिचुएशन जो है कमोबेश ये इसको किसी तरह से सिलसिले से जोड़ा ना जाए, इसको कोई और रंग देने की कोशिश ना की जाए। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा मुस्तैदी बरती जा रही है। और